हमारी बचपन में दो चीज़ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। पहला होता है बिलीव, बहुत ही नेगेटिव होती है और बेकार की बिलीव हम पाल रहे होते हैं। एक होता है बिलीफ और दूसरा होता है हमारी इमेज। ये दो चीज़ खराब कर देते हैं। और ये खराब जो होता है ये कहाँ जमा होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारी बाल अच्छा नहीं है, तुम्हारी कलर अच्छा नहीं है, तुम अच्छे नहीं बोलते हो, तुम्हारा भाषा क्लियर नहीं है, तुम्हारा कद काठी अच्छा नहीं है, या मतलब कितने भी सारे बोलते रहते हैं। या हो सकता है कि पैसों के बारे में भी आपने ऐसे ही बातें सुना होगा कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते, ये पैसे कमाना बहुत ही कठिन है। बचपन से तो हम लोग यही सुनते आए हैं ना, पैसे कमाना बहुत ही कठिन है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत ही वाले लोग होते हैं, वो गलत काम करके या गलत बिजनेस करके वो पैसा कमाते हैं या गलत काम करके पैसा कमाते हैं। जो गरीब होते हैं उसका मन बड़ा अच्छा होता है और जो अमीर होते हैं उसका मन बड़ा बुरा होता है। मतलब इस टाइप से न जाने आप हिसाब लगा लो कि आपने क्या क्या सुना होगा। मतलब अभी आप इमेजिन कर सकते हो या आप अपनी थोड़ी सी 5 सेकेंड के लिए अगर आप सोचो कि हाँ मैंने भी तो सुना ये सारे, तो सारे वर्ड्स आपके सामने वो उभर के आ जाएगा जैसे मैं आपसे अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो जो इतने सारे जो कचरा है जो हमारे माइंड में भर के रखा है, तो वही तो जमा हुआ है। कहाँ जमा हुआ है? वही तो मन के अंदर जमा हुआ है। और इतने सारे कचरा जब मन के अंदर जमा होगा तो धीरे धीरे उसका क्या बनेगा, उस कचड़े को और धीरे धीरे वहाँ पर जम जम कर जब एक नाली में बहुत सारे कचरा भर जाता है तो वहाँ पर सड़ने लगता है, वहाँ पर गंदगी जमा होने लगती है। कभी चूहा आ जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी कोई और कीड़े मकोड़े सारा पनपने लगते हैं। तो गंदगी जमा होती है किसी गंदे नाली में, अगर गंदगी जमा होती है, इकट्ठा होती है, वहाँ पर साफ नहीं होती है कई दिनों तक, तो वहाँ पर तो जाहिर है कि कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सारा जाकर वहीं पे ही वहीं पे ही पैटर्न बनाकर वहीं पे ही वो अपना घर बना लेगा ना। तो ठीक वैसे ही आप अपने माइंड को समझो कि माइंड में जितने सारे कचरा भरा है ना, वो पूरी तरीके से वैसे ही कचरा भरा हुआ है। लेकिन इस कचरे को साथ में लेकर के लोग क्या कर रहे हैं? गोल बना रहे हैं, गोल सेटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने अंदर से वो कचरा तो निकालो, पहले उस कचरा को तो बाहर फेंको। जब उस कचरे को खाली करोगे तब जाके वहाँ कुछ सफाई करोगे, वहाँ कुछ सफाई होगी और तब जाके कोई गोल यानी कोई लक्ष्य आप जो आपने चाहते हो अपने लाइफ में, तब उस लक्ष्य को आप वहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो सारी पैटर्न पड़ा हुआ है और वो कचरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पर आप उसके ऊपर में आप क्या ही गोल बनाओगे भाई। वहाँ पर इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, चूहा है, इतने सारे गंदगी पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप कितना भी सारा चीज़ दे दो तो वो तो गंदा ही नज़र आएगा ना। कहाँ आएगा आप बताइए। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध में अगर आपने एक बूंद जहर दे दिया तो वो पूरा दूध की गिलास में पूरा दूध ही तो ख़त्म हो गया ना, वो पूरा दूध ही जहर हो गया है ना। अब वो पीने लायक कहाँ बचा है। लेकिन उसके अंदर उसे सफाई ना करके उस गिलास का जो दूध है उस दूध को ना फेंक करके और आपने बिना धोए बिना फेंके उस दूध की गिलास में अगर और आप प्योर दूध डालते जा रहे हो तो क्या होगा? वो जहर ही तो होगा ना। आप कितने भी उसमें दूध डालो वो जहर ही होगा। तो सबसे पहले करना क्या है भाई? सही बात तो ये है कि उस दूध को पूरा फेंको और फेंकने के बाद उस गिलास को अच्छी तरह से निरमा पानी से धो करके फिर उसमें नया दूध डालो और अच्छे से डालो, ताकि अभी ध्यान भी रखो। जब उसमें आप नया दूध डालोगे तो आपको ये ध्यान भी तो रहेगा, आपको अटेंशन भी तो रहेगा कि एक बार वो खराब हो गया है, दूसरा बार क्या होगा? आप उस दूध को खराब करना चाहोगे? जाहिर है कि आप उसको अटेंशन दोगे, उसको ढक के रखोगे, उसको साइड करोगे, पूरा आपका ध्यान अब मतलब उस दूध की तरफ जाएगा। तो वैसे ही जैसे आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब तक उस प्रॉब्लम को आप खारिज नहीं करोगे तो फिर आप नया गोल उसमें कैसे आप बना सकते हो। तो जितने भी सारे लोग आपसे गोल बनवा रहे हैं या गोल सेटिंग करा रहे हैं या कोई भी पिक्चर कटिंग करके उसमें जो विज़न बोर्ड बनाई जा रही है आजकल, तो विज़न बोर्ड तो इतना है सारे घर में, लोग उसको काट के पिक्चरें चिपका रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे कोई लाभ नहीं होगा। या अफर्मेशन बोल रहे हैं तो अफर्मेशन बोलने से भी क्या होगा? ऑलरेडी वहाँ पर इतने सारे गंदगी है, ऑलरेडी वहाँ पर मन जो है वहाँ पर मन के अंदर इतना सारा कचरा भरा हुआ है। तो जब तक उसको खाली नहीं करोगे, उसे रिमूव
नहीं करोगे, उससे रिजॉल्व नहीं होगे, तब तक तो वहाँ पर नया चीज़ डालना मुश्किल होगा ना। तो उसके लिए आप NLP के द्वारा उस चीज़ों को पहले आप खाली करो, आप उस सारे पैटर्न को छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त जो आपके मन में है, क्योंकि मन जो है वो दो ही मन है हमारे पास, एक जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिस मन को आप देख नहीं सकते हो, आखिर वही तो पावरफुल मन है, क्योंकि सारा चीज़ तो वही महसूस हो रहा है, महसूस तो वो करता है ना। और बॉडी क्या है, बॉडी उस चीज़ को भोगता है। अगर कोई खराब चीज़ हुआ, मन ने कोई खराब चीज़ों को फील कर लिया, तो उसका असर कौन भोगेगा? किसी और बाहर दुनिया में नहीं भोगता, दुनिया में और कोई नहीं भोगेगा, वो भोगेगा तो सिर्फ आपके बॉडी को तकलीफ होगी। और हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स ने थाइमस ग्लैंड्स के जरिए वो सारा थॉट, जो एक अनुभव होती है, जो एक फीलिंग होती है, वो सीधा अपने बॉडी को भेजा गया और बॉडी ने उसका रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड के तौर पर आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम दे दिया गया। ऐसे ही बॉडी को लगा कि ये नेगेटिव थॉट है और इसके लिए अब क्या करना चाहिए, तो जल्दी जल्दी हमारे बॉडी को आप वो पैटर्न दे देगा। वो जो सोचा है, वो जो दशा था, मनोदशा था, वो जो फीलिंग था, वो पता नहीं कितना डीप फीलिंग होगा, उसकी परसेंटेज कितनी होगी, उस फीलिंग की परसेंटेज कितनी होगी, उसकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी, वो तो तब पता चलेगा जब आपके बॉडी में वो सिम्टम दिखेगी। किसी को माइग्रेन की समस्या हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को शुगर होता है, किसी को कैंसर होता है, और किसी को कुछ भी, मतलब कोई भी बीमारी का सिम्टम जो देखते हो वो बाद में देखते हो, तो जाहिर है कि उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा। जैसे ही सिम्टम आपको दिखती है, आप डॉक्टर के पास चले जाओगे और डॉक्टर क्या करेंगे, दवा देंगे। दवाई तो आप खा लोगे, ऊपर से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर तो ठीक नहीं होगा ना जहाँ पर ठीक करना चाहिए। एक्चुअली में ये जो बाहर जो जितने सारे जो कचरा है, जो मैं अभी बता रही थी कि बचपन से लेकर के बड़े होने तक जो आपने सुना, जो आपने देखा, वो सारे पैटर्न बन चुका है, लेकिन उस पैटर्न को फील किया है बॉडी ने उसे झेला है। हर फीलिंग की जो दशा होती है उसे कौन झेलता है? उसे बाहर के लोग नहीं झेलते, उसे कोई गाय बैल पशु पक्षी पेड़ नहीं झेलते, उसे तो झेलना पड़ता है आपके बॉडी को ना। आपकी बॉडी उसे झेलेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के अंदर। प्रॉब्लम बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग गुस्सा होके बैठ गया है। अब ये तीनों में मेल नहीं है, तीनों में अलाइनमेंट नहीं है, तीनों में एक पोजीशन नहीं है। और जब तक ये तीनों में दोस्ती ना हो जाए, जब तक इस तीनों का दोस्ती ना कराओ, तब तक ये तीनों एक साथ काम भी नहीं करेंगे। तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे तो वो जड़ से ख़त्म कैसे होगा? जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है कि ये तीनों के अंदर दोस्ती करवानी पड़ेगी, और ये सिर्फ हो सकता है NLP टेक्निक द्वारा। तो अब मैं आती हूँ कि हमारा मन जो है, हमारा मन कैसे बना? हमारा मन ऐसे ही बना, यानी बचपन से लेकर के जो भी हमने सुना, जो भी हमने देखा, जो भी हमने सोचा, उसके अनुरूप जो भी हमने हमारे साथ व्यवहार किया गया, और एक एक चीज़ जब हम उसको लेते गए, सुनते गए, तो वहीं से हमारा मन भर गया और वहीं से पैटर्न बनना शुरू होता गया। और वैसे करके आज जो खाली मन था, जो एक प्योरिटी थी, वो प्योरिटी अब ख़त्म हो चुकी है, और मन के अंदर ना जाने कितने सारे बेकार की चीज़ें पड़ी हुई है, बेकार की पास्ट की घटनाएं पड़ी हुई है। चीज़ देखकर आप बुरी तरीके से डरे हुए हो, या आपको हो सकता है कि आप ऊंचाई से डरे हुए हो, या हो सकता है कि आपने आग से ऐसे कोई चीज़ हुई है जिसके कारण आपका जो डर है वो मन में बैठ चुका है। तो ऐसे कई तरह के चीज़ें हैं, कई तरह की फीलिंग है जो आपके मन के अंदर बैठ गया है, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए NLP का टेक्निक बहुत 100% काम करता है।